बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। एक तो आपको अपडेट देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से जो पटिशन्स हैं उनकी समाअत हुई है। अब कल का दिन है लास्ट वर्किंग डे, और आज चीफ जस्टिस साहब ने इंदिया दिया है कि वो कल इस पे फैसला देंगे। लेकिन DGISPR की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कुछ उन्होंने जो गुफ्तगू की है, वो जो अटॉर्नी जनरल साहब ने आज गुफ्तगू की अदालत में, वो उसमें कुछ हमें तजाद नज़र आ रहा है। वो डिस्कस करेंगे वो आपको कि वो क्या चीज़ हो सकती है। खुशखबरी है नवाज शरीफ के लिए, जहांगीर तरीन के लिए और बहुत सारे इन नाहलों के लिए जिनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे और जिनको अदालतों ने नाहल करार दिया था। वो संजरानी साहब ने कायम मकाम वो सदर हैं, तो जो इन्होंने कौमी असम्बली ने जो एक्ट पास किया है, इलेक्शन एक्ट में जो तब्दीली है कि जी अब नाहली जो है जहाँ पर आइन खामोश है वो 5 साल के लिए होगी, उस पर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। वैसे मेरी जिन भी कानून के जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात हुई है, वो कहते हैं ये ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए कि ये एक बड़े बेंच का फैसला है, फुल कोर्ट का फैसला है। तो या तो आइनी तरमीम के ज़रिए मियाँ साहब की जो नाहली है वो 5 साल के लिए रहेगी, और या फिर अदालतें उसको इंटरप्रेट करें। लेकिन बहरहाल बहुत खुश हैं, आज पतासे बांट रहे हैं नून लीग के लोग। बड़े वैसे तो ये इनको आदत है, जब भी कोई फैसला आता है तो फैसला पढ़ने से पहले मिठाई खाना शुरू कर देते हैं और खिलाना शुरू कर देते हैं। तो अभी आज भी ये बड़े पतासे पतूसे बांट रहे हैं, लेकिन देखें आगे बनता क्या है। अच्छा जी, दुबई में वहाँ पर बैठे हैं सारे, बड़ा महंगा इलाका है। अभी मैं अपने नुमाइंदे से वहाँ पे बात कर रहा था, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर हैं, वहाँ पे जरदारी साहब का भी फ्लैट है, इसहाक डार साहब का जो पुत्री है, जो बेटा उनका, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो दामाद है, वो भी उधर ही रहता है। तो सारे इकट्ठे हैं, और मरियम नवाज भी वहाँ पर हैं। उनकी आपस में जो गुफ्तगू वगैरह हुई है, अब आज रात या कल सुबह वहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो आपस में बैठेंगे। लेकिन जो सियासत समझने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि एक तो इनका इख्तलाफ है थोड़ा आपस में। जरदारी साहब चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाएं, जबकि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इंतखाबात अभी ना हो। और दूसरी बात यह है कि जो इनकी नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ये समझ रहे थे कि हलवा पक के तैयार है और बस हमने हलवा खाना है और ये अगले 5 साल के लिए हुकूमत हमें मिल जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। उसकी वजह यह है कि बीच में जो ग्रुप है, अब देखें एक जहांगीर तरीन का ग्रुप बना दिया गया। ये जो PTI के वो लोग जो खान साहब के साथ थे उनको तोड़ के लेके आ रहा है पंजाब में, क्योंकि बैटल ग्राउंड पंजाब में है। फिर परवेज खटक भी जो है वो भी, उनको भी एक जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वो KPK में ग्रुप बना रहे हैं जिसमें वो PTI का जो वोट बैंक है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब ये जो लोग आएंगे तो ये इलेक्शन भी जीतेंगे, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। तो अगर ये इलेक्शन जीत जाएंगे तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव होगा उसमें कोई इतनी ज़्यादा फिर आज़ादी नहीं होगी नून लीग को, क्योंकि नून लीग ये समझती है कि पंजाब बैटल ग्राउंड है। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया, वहाँ पर मुकाबला उनका PTI के वोट बैंक से है, और वो ये समझते हैं कि जो पिछले साल सवा में जो सख्त फैसले किए गए हैं उसका जो पॉलिटिकल उसकी जो प्राइस है वो नून ने पे की है। तो इसलिए पंजाब में जो पीपल्स पार्टी है उसका कुछ अमल दखल नहीं है। जरदारी साहब इस बात पर खफा हैं, इसलिए कि उनका जो ऑपरेशन था जिसमें वो कब्जा करना चाह रहे थे आके बहुत सारे उन लोगों पर जिनका ताल्लुक PTI से था, जो इलेक्टेबल्स थे, वो तो नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर जहांगीर तरीन साहब की वो डोरी हिलाई, जहांगीर तरीन साहब ने ऐलान कर दिया, और वो तो सारे वो जो ऑपरेशन था आसफ जरदारी साहब का, वो कोई इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। अच्छा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और अब दुबई जो है वो वहाँ पर क़यादत इकट्ठी है। आज भी जो लीडरान हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और अब देखना ये है कि ये क्या फ़ैसला करते हैं। इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान होगा, निगरान वज़ीर आज़म का भी ऐलान होगा, और यानी फ़ैसला होगा, और फिर उसके बाद
अगला जो मंजरनामा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी ने ये कहा है मुस्लिम लीग नून से कि पंजाब में उनके जो कुछ लोग हैं, जैसे राजा परवेज़ अशरफ हैं, वो चंद साहब हैं, तो इस तरह के कुछ उनकी सीट्स हैं, उन्होंने ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उनके साहबजादे हैं, कि नून लीग यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट करे। जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ ये चाहती है कि कराची और सिंध के अंदर उनको थोड़ा रियायत जो है वो मिले। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये बताया जा रहा है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ वो मिले हुए हैं, खेल दोनों तरफ रहे हैं विकेट के, नून लीग को भी दिलासा दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि जरदारी साहब में एक है कमाल के वो जिस तरीके की डील ऑफ़र करते हैं और वो डील रिजेक्ट करना उसको कोई इतना आसान नहीं होता जिसको वो कहते हैं कि जनाब तुम्हें ये मिलेगा। तो बहरहाल ये खिचड़ी पक रही है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। दूसरी जानब जो बड़ा अहम है आज DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें जो उनकी टोन थी वो बड़ी सख्त टोन थी, और उन्होंने कहा कि जो सानिया 9 मई में जिन लोगों ने आग लगाई, जिन लोगों ने ये सारा काम किया है, उनके साथ बिल्कुल किसी तरह से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अच्छा, अब मास्टरमाइंड कौन है उसका? उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है DGISPR की ये, उन्होंने कहा कि अभी ये कहना कबल वक्त है कि असल इसका मास्टरमाइंड कौन था, लेकिन जो शरपसंद थे, जो माहौल बना रहे थे, जो गुफ्तगू कर रहे थे, बज़ाहिर इसी बात का इम्कान है कि ये उन्हीं लोगों ने सब कुछ करवाया। एक जो चीज़ नज़र आई, जो हर बंदा जिसने ये नोटिस किया, वो ये था कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही थी, तो चीफ जस्टिस साहब ने बतौर ख़ास अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कि कितने लोगों का इस वक्त ट्रायल हो रहा है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा ट्रायल किसी का नहीं हो रहा, लेकिन 103 या 4 बंदे जो हैं वो फौज के पास हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि जब तक ये फैसला नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट से, तो उस वक्त तक शायद इनके खिलाफ जो सिविलियन है उनका ट्रायल नहीं शुरू होगा। लेकिन आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 104 लोग हैं जिनका ट्रायल हो रहा है, और इस वक्त मुल्क में 17 उन्होंने बताया कि मिलिट्री गालिबन कोर्ट्स हैं, और उन्होंने कहा कि इसका सानिया 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं, ये पहले से काम कर रही हैं, और कार्रवाई जो है 104 मुल्ज़मान के खिलाफ हो रही है। तो ये जो अटॉर्नी जनरल साहब ने आज अदालत में बयान दिया और फिर जिस ख्वाहिश का इजहार चीफ जस्टिस साहब ने किया, ये बात थोड़ी उससे हमें मुख्तलिफ नज़र आई। लेकिन DGISPR ने कहा कि शहदा जो हैं, जिस तरह उनके जो लवाहिकीन हैं उनको दुख तकलीफ़ पहुंचा है, और जो तस्वीर थी शहदा की, और वो जो उनकी इमारत को नुकसान पहुंचा है, फ़ौज जो है इसको बहुत सख्ती से लेती है, और इस मामले में किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और उन्होंने तफसीलात बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 15 के करीब और ऑफिसर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो कंप्लीट कर ली गई है, और उन्होंने इसको एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। सरगना के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये कहा कि कबल अज़ वक्त है, लेकिन बज़ाहिर जिन लोगों ने ये शरपसंदी की, जिन लोगों ने माहौल बनाया, ये उन्हीं की ये कारस्तानी है। बहरहाल ये आज की यहाँ पर हमारे पास ताज़ा तरीन है, और इंशाल्लाह जैसे ही कोई मज़ीद आती है, दुबई पर हमारी पूरी नज़र है, तो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।